बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। चैंपियंस वनडे कप अख्ताम पजीर हुआ और इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नौजवान खिलाड़ियों ने किया और नौजवान खिलाड़ियों में मोहम्मद हसनैन सरफहरिस्त रहे, जिन्होंने 17 विकेटें लेकर इस टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट बॉलर का एजाज़ हासिल किया। साथ साथ अली रज़ा एक ऐसा बॉलर जो पाकिस्तान अंडर 19 सतह से उभर कर सामने आया, फिर मैचिंग प्लेयर की हैसियत से उन्हें इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट प्लेयर करार दिया गया। और फिर अगर बैटर्स की बात करें तो उस्मान खान यहाँ पर 274 रन स्कोर कर सबसे टॉप स्कोरर पर रहे। और फिर साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर दस्तक देने वाले नौजवान बैटर्स कामरान गुलाम 2 सेंचुरियों की मदद से 247 रन बनाकर दूसरे नंबर पर जरूर मौजूद हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान मैनेजमेंट इनका ये फैसला रहा है कि जो पाकिस्तान के लिए रिजर्व खिलाड़ियों के ऐलानात होते हैं उनमें अब कामरान गुलाम को भी शामिल कर लिया गया है, तो एक अच्छा साइन है। दूसरी तरफ मोहम्मद हसनैन जिन्होंने 17 विकेटें टूर्नामेंट में हासिल की हैं, आया मोहम्मद हसनैन का कैरियर कहां तक रह गया है, क्या पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से कबल है मोहम्मद हसनैन को वनडे में मौका फराहम करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और साथ साथ फिर पाकिस्तान को 17 वनडे मैचेस खेलने हैं और उसके बाद पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी के आगाज के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो इस वक्त 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसमें बाकायदा तौर पर अभी तामीराती काम का सिलसिला जारी है। आईसीसी का वक्त इन तीनों ग्राउंड पर विजिट कर जा चुका है और अगर देखें तो अब तक के जो रिपोर्ट है आईसीसी की वो ये है कि पाकिस्तान की जो डेडलाइन दी गई है ग्राउंड्स को तामीर करने की, आया वो डेडलाइन से कबल जो है ग्राउंड तामीर हो पाते हैं या नहीं। नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो 2 स्टैंड ऐसे थे जहाँ पर इंक्लोजर जहाँ पर उन्हें बाकायदा तौर पर गिरा दिया गया और उसको मिसमार करने के बाद नए तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो फाउंडेशन ऑलरेडी इस वक्त डल चुका है, क्योंकि 2 मंजिला इमारत उस पर बननी है और आया वक्त से कबल ये चीज़ हो पाती है या नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच होना था वो मनसूख कर पिंडी के लिए चला गया और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें बांग्लादेश के खिलाफ भी यहाँ पर मैच होने थे नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में, वो भी मैच मुल्तान की तरफ चला गया। तो यकीनन अब एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और बड़े टूर्नामेंट से कबल देखें तो वो ग्राउंड से ज़रूर तामीर करने की ज़रूरत है हमारे पास। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी ग्राउंड्स हैं वो इंटरनेशनल म्यार के नहीं हैं, आया पाकिस्तान को बने हुए 77 ईयर्स हो गए और तमामी ग्राउंड्स की अगर हम बात कर लें पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है बहुत से ग्राउंड ऐसे हैं वो तो अब बदहाली का शिकार हो गए हैं। और अगर थोड़ी सी बात हम हैदराबाद नियाज़ स्टेडियम की कर लें तो वहाँ भी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी। पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने बेतहाशा रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, लेकिन उस ग्राउंड पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजरसानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आया कब उस ग्राउंड को दोबारा इस तरह बना दिया जाए कि उस पर दोबारा इंटरनेशनल मैचेस हो सकें। साथ साथ और दीगर ग्राउंड्स के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम इस वक्त सबसे ज़्यादा उसके चारों तरफ की बाउंड्रीज गिरा दी गई हैं और सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड लगेगा वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पे है। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के भी शायद यही चीज़ है कि मोहसिन नकवी साहब ये चाहते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के जो ग्राउंड है वो बिल्कुल इंटरनेशनल म्यार के हो और हम भी चाहते हैं और शायकीन क्रिकेट भी चाहेंगे कि जहाँ पर वो मैच देखें वो इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड मौजूद हों। क्योंकि अगर हम दरिया गैर की बात कर लें दूसरे ममालिक की बात कर लें तो वहाँ पर जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पर शायकीन क्रिकेट को तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की जाती है कि वो आसानी जाकर वहाँ पर मैचेस को एंजॉय कर सकें। कुछ अगर नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची की बात कर लें तो स्टैंड ज़रूर मौजूद हैं, कुर्सियाँ मौजूद थी और साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आती थी शायकीन क्रिकेट को वो ये आती थी कि जहाँ पर वो क्रिकेटर्स को अपने सामने देखना चाहते थे वहाँ पर जाली मौजूद थी, वहाँ पर ग्रिल मौजूद थी, जिसके बायस बाज़ औक़ात वो शॉट्स वो कैच उनके नज़र से ओझल हो जाता था और जिसके बायस शायद वो उसे नहीं देख पाते थे। तो अब ये तमाम चीज़ें बिल्कुल हटा दी गई हैं। शायकीन क्रिकेट जब जो है चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में होंगे तो वहाँ भरपूर तौर पर इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। 3 मैचेस नेशनल बैंक
کرکٹ گراؤنڈ کراچی میں ہے اور ان 3 میچز میں پاکستان کرکٹ بورڈ ہے جتنا کام کر رہا ہے اور امید ہے کہ اس سے قبل جو ہے اسٹیڈیم تعمیر ہو جائے گا، اور جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ ہے تمام ہی گراؤنڈز پہ ڈیڈ لائن سے پہلے کوشش ہے کہ اس پہ جو ہے کام مکمل کرنے کے بعد جو ہے اسٹیڈیم کو تعمیر کر دیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کی یا جو شاید ایسا لگتا ہے کہ جو ڈیڈ لائن ہے اس کے آخری لمحات میں وہ تعمیر ہو جائے، لیکن دن اور رات اگر ہم بات کر لیں محسن نقوی صاحب کی جو چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، وہ دن اور رات ایک کر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر وہ گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں، کبھی وہ رات کو دورہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دن میں دورہ کر رہے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جو ہے تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بھی، اور جس طرح میں نے ابھی کہا تھا کہ 4 سے 5 کھلاڑی ایسے اس چیمپئنز ون ڈے کپ سے نکل کر سامنے آئے ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک سرفہرست محمد حسنین ہے، گو کہ حسنین پاکستان کی جانب سے نمائندگی کر چکے ہیں، لیکن اب ان کی فارم دوبارہ واپس آتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے قبل وہ تھوڑی سی انجری کا شکار ہو گئے تھے اور پاکستان کی فاسٹ بالنگ کا حصہ ضرور ہے، 140-145 کی رفتار سے وہ بال کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر دیکھیں تو اس وقت نسیم شاہ وہ واحد بالر ہیں جو 140-45 کی رفتار سے بال کرتا ہے۔ لیکن ایک اور نوجوان فاسٹ بالر کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اب وہ فاسٹ بالر ہے محمد ذیشان، جس نے بڑی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اب تک چیمپئنز ون ڈے کپ کے اندر عمدہ کارکردگی کے بدولت اپنی ٹیم کو پتہ بھی دلا چکے ہیں، لیکن مسلسل پرفارم کرنے میں تھوڑا سا ناکام ضرور نظر آ رہا ہے۔ لیکن محمد ذیشان 6 فٹ 7 انچ ان کا قد ہے، اور جتنے لمبے قد کے مالک ہیں، اور اگر ہم تھوڑا سا ماضی چلے جائیں تو محمد زاہد ہوا کرتے تھے، شبیر احمد ہوا کرتے، ہمارے پاس ایسے بالرز جو بھرپور طور پر وکٹ سے باؤنس لیتے تھے، اور ایسے بالرز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وکٹ سے باؤنس لیتے ہیں اور باؤنس لینے کے بعد بیٹسمین کو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جہاں پر سامنا کرنا پڑتا ہے بیٹرز کو، وہاں پر ایسے بالر بہت سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو محمد ذیشان جو ہے پاکستان کے انڈر 19 کے بالر ہیں، اور انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی بڑی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اور جس قسم کی کارکردگی ان کی رہی ہے اس انڈر 19 ٹورنامنٹ کے اندر، امید ہے کہ محمد ذیشان پاکستان میں فیوچر میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جہاں پر اور اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی اور بات کریں گے۔ اور اس ٹورنامنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسپنرز کے حوالے سے ہم کافی باتیں کر رہے تھے، اور محمد زاہد ایک ایسا لیگ اسپنر جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکا ہے، لیکن شاید سوالیہ نشان بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ یاسر شاہ کے بعد پاکستان کے پاس کوئی ایسا لیگ اسپنر نہیں آیا جو ریپرزینٹ کر سکے، لمبی اسپیل کر سکے، تو محمد زاہد کے اندر یہ کوالٹی ضرور ہے۔ حالانکہ ہم نے عثمان قادر کو بھی موقع دے دیا، عبدالقادر کے بیٹے کو، لیکن وہ بھی پرفارمنس دینے میں ناکام نظر آئے۔ زاہد کو موقع ملا اور زاہد نے اس پہ پرفارم کر بھی دکھایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کے خلاف ہے سیریز میں زاہد کی اس قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اب وہ ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں، اور کپتان کہتے ہیں کہ وکٹ دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ محمد زاہد کو کھلانا ہے یا نہیں کھلانا ہے۔ تو بہت کچھ ہے اور بھی باقی ہے، اور اسے اور بھی باقی میں ہم اپنے شو کے اندر مزید آپ سے گفتگو بھی جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو مزید جاری رکھیں گے۔ بالکل وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے نوجوان فاسٹ بالر محمد ذیشان کے حوالے سے، اور ایک اور نوجوان فاسٹ بالر جو انڈر 19 سطح پر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر چکا ہے، پاکستان چیمپئنز ون ڈے کپ میں جو ہے سب سے امیرجنگ پلیئر کا ایوارڈ لے چکا، علی رضا کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک اور نوجوان سوئنگ کرنے والا بالر جس کے لیے پاکستان کے لیجنڈ وسیم اکرم، وقار یونس، عاقب جاوید کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور اس نے واقعی پروف کر کے دکھایا۔ انڈر 19 ٹورنامنٹ کے اندر ورلڈ کپ میں انہوں نے بڑی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، سیمی فائنل کے اندر 4 کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا، اور اپنی اس بالنگ کی بدولت انہوں نے ایسا نقشہ میچ کا بدلا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ پاکستان اس میچ میں کامیابی حاصل کر لے گا، لیکن علی رضا نے تو اپنی پرفارمنس دکھا دی، لیکن آخری کے ایک کیچ نے شاید پاکستان کو اس سے سیمی فائنل کی فتح سے محروم کر دیا۔ علی رضا کی بال پر وہ کیچ اگر وکٹ کیپر ساتھ بیگ لے لیتے تو شاید نقشہ کچھ اور ہوتا اور پاکستان 19 ورلڈ کپ کا فائنل کھیل رہا ہوتا آسٹریلیا کے خلاف، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کارکردگی کا
तसल्सल तो अली रज़ा के साथ रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अली रज़ा को सपोर्ट किया। मैचिंग प्लेयर रहे हैं वो इस टूर्नामेंट के, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर अली रज़ा के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पर पॉडकास्ट भी उनके घर पर जाकर अब अली रज़ा के साथ करता दिखाई दे रहा है। तो मुस्तक़बिल अब ज़रूर करार दिया जा सकता है अली रज़ा पाकिस्तान के मुस्तक़बिल जो है मुस्तक़बिल में पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। फिर साथ साथ पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद अली रज़ा से भी मुतमईन नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मुस्तक़बिल ज़रूर है अली रज़ा का, अगर वो परफॉर्म मुसलसल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर अगले दिन क्या हो जाता है ये कुछ पता नहीं है। अगले दिन ये भी नहीं पता होता है कि रात को कप्तान कौन है, सुबह कप्तान चेंज हो जाता हुआ दिखाई देता है, चेयरमैन कौन है, अगले दिन चेयरमैनशिप भी तब्दील होती हुई दिखाई देती है। तो बहुत कुछ पाकिस्तान में तब्दीली हो सकती है। और साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर नौजवान विकेट कीपर के बैटर्स के हवाले से, तो मोहम्मद हारिस है एक ऐसा विकेट कीपर बैटर निकल कर आया जो इस चैंपियनशिप में अच्छी विकेट कीपिंग भी की, अच्छी कप्तानी भी की, और शायद आखिरी लम्हात में उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर ज़रूर हो गई, लेकिन टूर्नामेंट अच्छा खेलने में कामयाब हो गई। और फिर साथ साथ मार्कोस की टीम के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा, जिसने सेमीफाइनल तक तो रिसाई हासिल की, फाइनल में भी पहुंची है, और लेकिन आखिरी के 3 मैचेस जो टीम पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट बड़ी अच्छा खेल रही थी, आखिरी 3 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले इस लीग के आखिरी मैच में डॉल्फिन ने शिकस्त दी, फिर सेमीफाइनल के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर पैंथर ने एक दफ़ा शिकस्त दी, और फिर जब सेमीफाइनल हुआ तो बारिश ने उनका साथ दिया, और लाइन्स के खिलाफ वो पॉइंट टेबल में ज़्यादा पॉइंट्स पे नंबर रखने की बिना पर वो जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। और फाइनल में जहाँ मुकाबला हुआ उनका पैंथर के खिलाफ, तो ऐसा लगा कि वो मार्कोस की टीम है जो ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट के अंदर 300 350 रन स्कोर कर रही थी, और इसके साथ साथ उनके तमाम ही बैटर्स परफॉर्म कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान उनकी कप्तानी कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंस हुआ तो उसके बाद उनके 8 प्लेयर्स जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए चले गए, और जिसकी बिना पर उनकी टीम थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। और जब कमज़ोर हुई तो हमने देखा कि जब फाइनल मैच हुआ पैंथर के खिलाफ, और पैंथर की कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तानी ऑलराउंडर लेग स्पिनर शादाब खान, और शादाब ने अच्छी कप्तानी की और अच्छा विनिंग शॉट भी खेलकर अपनी टीम को चैंपियंस वनडे कप का फतह समेटी। और साथ साथ अगर इस टूर्नामेंट में कप्तानी के हवाले से भी बात है अभी थोड़ी सी करूँगा मैं ज़रूर है, क्योंकि इससे कबल मैं शादाब के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। शादाब मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अचानक शादाब में वो क्वालिटी ख़त्म हो गई जिसकी बिना पर शायद उन्हें अब T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने तो कारकर्दगी का तसल्सल बरकरार नहीं रखा, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा है कि अब पाकिस्तान के लिए T20 में उनको जगह बनाना मुश्किल हो गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतमाद उन पर ज़रूर रहा, और उन्होंने चैंपियंस वनडे कप के लिए जो है यहाँ पर पैंथर्स की कप्तानी उनके सुपर्द कर दिया, और जहाँ कप्तानी उनकी सुपर्द की उनके पास अच्छे प्लेयर्स भी मुहैया किया, और फिर उनके प्लेयर्स ने भरपूर तौर पर इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी अच्छी दिखाई। और खास मैं बात करूंगा साइम अय्यूब के हवाले से, पाकिस्तान के ओपनर बैटर्स और जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अगर मैं कहूँ कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाए तो वो साइम अय्यूब थे। 156 रन की बारी एक इनिंग में खेलने में कामयाब हुआ है, फिर 5 विकेटें एक इनिंग में हासिल करने में कामयाब हुए साइम अय्यूब। और साइम अय्यूब ने ये दोनों कारनामे अपनी कैप्टनशिप में अंजाम दिए जब वो पैंथर की कप्तानी कर रहे थे। शादाब वहाँ पर अनफिट हो गए थे, और अनफिट होने की बिना पर साइम अय्यूब टीम की क़यादत कर रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने क़यादत की और टीम को फतह भी वहाँ पर उन्होंने दिलाई। खुद अपनी उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, और जहाँ पर उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे कारनामे अंजाम दिया और टीम को फाइनल तक पहुँचाने में कामयाब रही। फाइनल में पैंथर मार्कोस के खिलाफ जिस तरह कामयाबी हासिल की, और मार्कोस की अगर थोड़ी बात करें तो इफ्तिखार अहमद कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तान के T20 वनडे के मिडिल ऑर्डर बैटर इफ्तिखार अहमद है, जिन्होंने भरपूर तौर पर अपनी सलाहियतें ज़रूर दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो नाकाम रहे। और ऐसा लगता है कि 3 से 4 प्लेयर्स इस वक्त जो नौजवान हैं वो दरवाजे पर दस्तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दे रहे हैं, लेकिन 3 से 4 प्लेयर्स वो हैं जो शायद दरवाजे से बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, और उनमें एक इफ्तिखार अहमद भी शामिल है। शादाब उनके साथ मौजूद ज़रूर होंगे, और जिस किस्म की कारकर्दगी इन दोनों प्लेयर्स की रही है, ऐसा लगता है कि इन दोनों प्लेयर्स का मुस्तकबिल अब शायद थोड़ा सा खतरे में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर ज़रूर और बात करूँगा इस शो के अंदर। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू।
बिल्कुल, वक्फे से कबल हम नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से बात कर रहे थे और इससे चैंपियंस वनडे कप के हवाले से मैं खासा फोकस आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। इस वनडे कप से कौन से खिलाड़ी निकल कर सामने आए, किसने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हुए, और इनमें एक सबसे ज़्यादा रन करने वाले हमारे पास है, अगर देखें तो उस्मान खान मौजूद हैं, 274 रन स्कोर किए हैं। और उस खिलाड़ी ने अगर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दी होती तो शायद वो यूएई की तरफ से खेल रहा होता और वहाँ पर उनके जो है बाकायदा तौर पर टीम में भी शामिल हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर आखिरी लम्हात में पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबका क्रिकेटर्स ने उनको कुछ मशवरे दिए तो उन्होंने पाकिस्तान में स्टे करने का फैसला किया और पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी का उन्हें फिर मौका मिला। और वो मौका ऐसा मिला कि वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला और उस वर्ल्ड कप में कुछ कारकर्दगी उनकी अच्छी रही यहीं पर, जहाँ पर और कुछ मैचेस के अंदर उनकी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार नहीं रहा। लेकिन चैंपियंस वनडे कप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं और उन्होंने इस चैंपियंस वनडे कप के अंदर हमने देखा कि बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अच्छे विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर सामने आए। और उन्होंने जहां पर अगर नौजवान मोहम्मद हारिस के बराबर की अगर बात कर लें तो दोनों ही यंग हैं और दोनों ही पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर हम देखें तो क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान है शान मसूद, कहते हैं कि पाकिस्तान के पास अगर शॉर्ट टर्म्स पे अगर थोड़ी सी बात कर लें तो मोहम्मद रिजवान के बाद पाकिस्तान के पास सरफराज अहमद ही वो विकेट कीपर बैटर है जो पाकिस्तान के नंबर 2 विकेट कीपर बैटर है। तो तरजीहात में हम देखते हैं कि कप्तान के शायद गुड बुक में नहीं आ रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बोल रही है। उस्मान खान ने उम्दा परफॉर्मेंस दी है, मोहम्मद हारिस ने उम्दा परफॉर्मेंस दी है। एक नौजवान खिलाड़ी के हवाले से ज़रूर और मैं बात करना चाहूँगा, हसीबुल्लाह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है वो प्लेयर जिसने अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस जिताए और विकेट कीपर बैटर है और उसकी मुसलसल एक कारकर्दगी डोमेस्टिक क्रिकेट में रही। जिस तरह कामरान गुलाम मुसलसल रन करते दिखाई दिए हैं, वैसे ही हसीबुल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान शाहीन की तरफ से भी दिखाई, पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से भी दिखाई। और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो दरवाजे हैं वो खुलते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हसीबुल्लाह के हवाले से भी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बहुत कुछ है चेंज भी करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इस सीरीज़ में अगर कारकर्दगी का तसल्सल करने में नाकाम नजर आए क्रिकेटर्स तो यकीनन नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो है दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपने फीडबैक हमें देते रहिएगा। अंदाज स्पोर्ट्स के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद।